यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद का शाहजहांपुर के जलालाबाद में किया उन्होंने श्रमदान। भगवान परशुराम की जन्मस्थली मंदिर में की साफ सफाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए धूप बत्ती लेकर पहुंची गाड़ी का फिरोजाबाद में हुआ जोरदार स्वागत। गाय के गोबर से बनाई गई ये धूप बत्तियां। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन आज केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ के विकास परियोजनाओं के करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केरल के कोच्चि में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर उमड़ा जनसैलाब। समर्थकों ने की पीएम पर फूलों की बारिश। आंध्र प्रदेश में राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी का पूरा देश आजकल राममय। राम सुशासन के प्रतीक। प्रभु राम के जीवन से प्रेरणा मिलती है। राम राज्य पर बोले पीएम मोदी गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। राम राज्य यानी न्याय के लिए लड़ो, कमजोर की रक्षा करो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा। कहा खलनायक की भूमिका निभा रही है कांग्रेस। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया रैली का ऐलान। 22 जनवरी को कोलकाता में रैली करेंगे ममता बनर्जी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी 22 जनवरी को सबसे पहले कालीघाट मंदिर जाएंगे और मां काली की पूजा पाठ के बाद मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा भी जाएंगी। बीएसपी के अध्यक्ष आलोक कुमार का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा मंदिर पर गलत बयानबाजी निराशाजनक। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी लोगों को दिया गया था न्योता। विपक्ष मंदिर पर फैला रहा भ्रम। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान। कहा देश भर में राममय माहौल। भगवान राम की मूर्ति स्थापना को लेकर सबको खुशी, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों को जिंदा रखने वाले हो रहे हैं दुखी। केरल के पुत्तूर में घर घर अक्षत वितरण करने वाले हिंदू कार्यकर्ता संतोष पर हमला। संतोष की मां और पूर्व विधायक संजीव मथानटुर्क भी घायल। राजनीति से प्रेरित हमले का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पर बीजेपी ने कसा तंज। मीनाक्षी लेखी ने कहा ये लोग रंग बदलने में माहिर। जब पूरा विश्व राममय है तो सुंदरकांड कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। कहा हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब। अगले 20 सालों में वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत 25% हिस्सेदार होगा। यूपी के सीएम योगी को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर लिखी चिट्ठी। कहा मदरसा शिक्षकों के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। शिक्षकों को 6 साल से नहीं हुआ है भुगतान। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा की बैठक आज। दोनों दल के कई नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर बीएसपी का बयान। कहा कांग्रेस को अखिलेश यादव की बात मान लेनी चाहिए। मायावती को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा हम मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, गिरगिट कहे जाने पर किया पलटवार। कहा मायावती दबाव में दे रही है ऐसा बयान। हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू की पेशी आज। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी पेशी। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई आज। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी आज पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी परिसर में शिवलिंग के पास सफाई की दी मंजूरी। जिलाधिकारी की मौजूदगी में सफाई का आदेश। हिंदू पक्ष ने की थी शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग। सुपरटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को राहत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 दिन की अंतरिम जमानत दी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले हंगामा। नामांकन केंद्र पर जमकर हुआ बवाल। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए का अनुदान देगी सरकार। यूपी का मेडका नगर में लेखपाल पर फर्जीवाड़े का आरोप। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा है। यूपी के उन्नाव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त।
यूपी के बुलंदशहर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई। खेत की जमीन पर बगैर नक्शा पास कराए कॉलोनी निर्माण का आरोप लगाया गया। डीप फेक मामले पर सरकार सख्त। 7 दिन के अंदर डीप फेक के खिलाफ नए आईटी नियम लाएगी सरकार। डीप फेक बनाने वाले आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का वाहन हादसे का शिकार। बेकाबू होने पर घाटी में गिरी गाड़ी, ड्राइवर की मौत, एक जवान घायल। गाड़ी में 2 लोग थे सवार। जम्मू के मखवाल बॉर्डर से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। घुसपैठिया के पास से कई दस्तावेज भी बरामद। बीएसएफ कर रही है पूछताछ। केरल के पठान मथिट्टा में मकर विलक्कू उत्सव की धूम। सबरीमाला मंदिर में जुटी भक्तों की भारी भीड़। तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रतियोगिता देखने पहुंचे लोग। पीएम मोदी के गांव गुजरात के वडनगर में मिले 2800 साल पुराने अवशेष। पुरातत्व विभाग और आईआईटी खड़गपुर की टीम छानबीन में जुटी। यूपी के लखनऊ में भीषण ठंड के चलते स्कूलों के छुट्टी का ऐलान। लखनऊ में 18 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के चलते स्कूलों की छुट्टी। पटना में 20 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए। यूपी के सीतापुर में कबाड़ में लगी आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में फुटवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। रुई की घाट रूखी होने की वजह से भड़की आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में घर में अचानक लगी आग। घर में सो रहे शख्स की जलकर मौत। शव कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के बहराइच में महिला उत्पीड़न के मामले में इजाफा। 1 सप्ताह के अंदर 25 महिलाओं ने खुदकुशी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सहारनपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में सरेआम फायरिंग से दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गोलीबारी की तस्वीरें। यूपी के सहारनपुर में 20 लाख रुपए की लूट। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। यूपी के बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या। अपहरण का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी। असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस ने एनएससीएन के कैडर को किया गिरफ्तार। व्यापारियों से जबरन वसूली के मामले में थी तलाश। यूपी के एटा में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक की मौत। दुकान निर्माण के काम में लगा था युवक। दुकान मालिक समेत 2 लोग झुलसे। इलाज जारी। यूपी के महाराजगंज में 1 करोड़ रुपए के हेरोइन जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नेपाल का निवासी है। एक आरोपी बाराबंकी से नेपाल ले जाने की थी तैयारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 8 महीने के बच्चे के अपहरण का मामला। महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बच्चे की नानी ने ही 2 लाख रुपए में बेच दिया था नाती। आरोपी नानी को पुलिस ने पहले ही भेज दिया है जेल। शार्प शूटर राशिद कालिया मुठभेड़ मामले की छानबीन करने यूपी के झांसी पहुंची वैज्ञानिकों की टीम। घटना का रिक्रिएशन कर साक्ष्य जुटाए गए। 2 महीने पहले एसटीएफ से मुठभेड़ में मारा गया था कालिया।